थोड़ा सा तुम बोलते हो उनके सिखाओ सिखाओ सिखाओ, यहाँ सुनना। मोस्टली ये जो बिगनर्स होते हैं ना, यही सब अंट-संट सवाल पूछते हैं कि विन रेट और एक्यूरेसी का। जिस दिन आप इस मार्केट में समझदार बनोगे, एक लेवल क्रॉस करोगे अपना, उस दिन तुमको समझ में आएगा कि ये जो विन रेट है, ठीक है, और दूसरा, ठीक है, जो रिस्क रिवॉर्ड है, ये दोनों कॉम्बिनेशन से मार्केट चलता है। अब होता यह है कि आपको इन दोनों को मिक्स करके एक ऐसा सेटअप बनाना होगा जो कि डिसेंट हो, लाइक विन रेट भी मान लो 50-60% चला जाए और रिस्क रिवॉर्ड भी जो है 1:2+ हो जाए या 3+ हो जाए। अब इसके साथ क्या सीन है कि जितना ज़्यादा आप रिस्क रिवॉर्ड की तरफ बढ़ोगे उतना विन रेट कम होते चला जाएगा, और जितना ज़्यादा आप विन रेट की तरफ जाओगे उतना रिस्क रिवॉर्ड कम होते चला जाएगा। लाइक अगर आप चाहोगे कि मुझे रिस्क रिवॉर्ड चाहिए 1:, जैसे कल के ट्रेड हम लोगों ने 1:19 लिया, उसके एक दिन पहले जो फ्राइडे को ट्रेड करा था या थर्सडे को ट्रेड करा था, उसमें हम लोगों ने 1:6 बुक करा था, बट वो 1:35 चला गया था। तो दिस आर लाइव ट्रेड्स जो लिए हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ में अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपका एक्यूरेसी धीरे धीरे जो है वो 40-30 इस टाइप पे आ जाएगा। अब अगर आपका माइंडसेट उतना प्रिपेयर नहीं है, आप थोड़ा सा बेसिक लेवल पे अभी माइंड को ऑपरेट कर रहे हो, आपसे लॉस देखते ही आपकी फट जाती है, आप हैंडल ही नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि यार शिट यार मैं तो डिमोटिव, मतलब एक लॉस हुआ और तुमको ऐसा फील होता है कि तुम ट्रेडर ही नहीं हो, तुमको लगने लगता है कि तुम अभी तक जो है जुआड़ी वाला काम कर रहे हो, तुमने इतना समय बर्बाद कर दिया, गलती। अगर ऐसा अप्रोच आ रहा है माइंड में, अगर ऐसा बार बार आपको फील हो रहा है कि यार आप सेल्फ गिल्टी फील हो रहा है, तब आपको एक्यूरेसी वाला गेम से हट के विन रेट वाला गेम में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर आपको गिल्टी विल्टी ज़्यादा फील नहीं हो रहा है कि ठीक है, नो डाउट कि अगर मैं 4 लॉसेस करूंगा, 4 लॉसेस में मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं गिर जाएगा कि मैं ट्रेडर ही नहीं हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, या अपने ऊपर गाली गलौज नहीं करने लगूंगा मैं, तब फिर आप विन रेट की तरफ जा सकते हो। अब विन रेट और एक्यूरेसी, विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड में, जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको बढ़ाने के चक्कर में विन रेट कैसे घटता है, या विन रेट बढ़ाने के चक्कर में रिस्क रिवॉर्ड कैसे घटता है, वो सुनना। मान लो कि एक चार्ट कल का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए इस चार्ट का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, इसका 5 मिनट, या 1 ही मिनट में लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसको मजा भी आएगा आपको, ठीक है। अब अगर आप तुम देखोगे तो मान लो ये चीज को, इस पे लेबल कहां पे है, यहां पे है, ठीक है। तो तुमने एक लेबल मान लो ढूंढा कि यार एक बड़ा कैंडल का जो सबसिक्वेंट कैंडल था वो यहां पे है, और मार्केट अगर ऊपर से कहीं से रिट्रेस करेगा तो जो अंतिम लेवल है वो ये लेवल्स आ सकता है, ये तुमने ढूंढा। पर द थिंग इज कि तुम इस पे ऐसे बाजी नहीं लगा सकते हो क्योंकि मार्केट लगातार लगातार चढ़ रहा है। तो जो बंदा मान लो कि उड़ता कॉइन को शॉर्ट कर रहा है ये सोच के कि मार्केट इस लेवल का लिक्विडिटी पे आएगा, उसको तो नहीं पता है कि हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स कहां पे बनेगा, तो वो पहला ट्रेड कहां पे ले लेगा, मान लो पहला ट्रेड ले लिया फर्स्ट रेड कैंडल के लो ब्रेक होने पे, तो यहां पे उसका एसएल हिट हो गया। दूसरा ट्रेड मान लो वो यहां ले लिया, ये तो खैर नहीं लेगा, पहला ट्रेड तो ये नहीं लेगा, पहला ट्रेड तो छोड़ेगा, दूसरा ट्रेड लेगा, तो ये इसका पहला ट्रेड होगा, क्योंकि फर्स्ट बार वो जानता है कि एक बार में भी से रिकवरी नहीं आएगा। पहला नहीं चला, फिर उसके बाद वो बोलेगा कि अब यहाँ पे अगला रेंज बनेगा तो अगला रेंज में लेंगे, ठीक है। तो मार्केट अगला रेंज भी बनाया और अगला रेंज यहाँ पे बना, लाइक इस जगह पे, तो इसको तो नहीं ले पाएगा, यहाँ पे मान लो फिर से ट्रेड लिया, दूसरा ट्रेड लिया, ये भी नहीं चला, ठीक है। और तीसरा चौथा ट्रेड जो है उसका, तीसरा या चौथा ट्रेड जाके वो अगर प्लेस करता है तब उसका ट्रेड मान लो चल जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में मान लो इसका ट्रेड चलता है, इसका कैंडल का लो ब्रेक होने पे वो ट्रेड लेता है और एसएल रखता है छोटा छोटा हर बार कैंडल के ऊपर पे, तो रिस्क रिवॉर्ड उसका कितना मिल गया उसको 1:12, बट एक्यूरेसी कितना हो गया उसका, बहुत कम, क्योंकि उसने 4 अटेम्प्ट मारा, 3 अटेम्प्ट फेल हुआ, तब जाके एक अटेम्प्ट चला है, यानी कि 20-30% के आसपास का विन रेट गया। बट
एक बंदा था जो बोला कि मुझे पता है, उसका भी टारगेट यही है कि यहाँ पे जाएगा मार्केट तब, बट वो क्या कर रहा है, वो अवॉइड कर रहा है, वो सेलर को आने का वेट कर रहा है कि थोड़ा सेलर आ जाए, थोड़ा माहौल बन जाए तब। तो यहाँ पे वो जब आया मार्केट में तो वो क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में देखा सेल आया, फिर थोड़ा सा देखा फिर ग्रीन कैंडल बन गया। तो उसने दिमाग लगाया कि मुझे COC देख के शॉर्ट करना है। लाइक अगर पहला सेलर आ गया, फिर रिट्रेसमेंट आके जब सेलर आएगा तब मैं ये आपका लो ब्रेक होने पे ट्रेड लूंगा, ठीक है, अगर यहाँ पे लो ब्रेक होता है तो। अब मार्केट हर बार जहां भी सेलर आया उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद लो ही ब्रेक नहीं हो रहा है, सेलर आ रहा है रिट्रेसमेंट के बाद लो ही ब्रेक नहीं हो रहा है, सेलर आया रिट्रेसमेंट के बाद लो ही ब्रेक नहीं हुआ। यहां पे सेलर आया और इस रिट्रेसमेंट के बाद एक लो ब्रेक हुआ। इस बंदे का जो स्टॉप लॉस जाएगा वो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, मान लो यहां तक का रखेगा, वो टारगेट ये बंदा यहां तक का रखेगा। इसका विन रेट आप देखोगे एक बार में हिट हो गया, मे बी इसका एक बार में हिट नहीं होता, बट फिर भी 50-60% पे आ गया इसका विन रेट, 50% के आसपास में आ जाएगा। और इसका रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया घट के, इसका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 पे आ गया। कहां 1:12 से 1:3 पे आ गया, क्यों? क्योंकि इस बंदे ने कंफर्मेशन का वेट किया कि मुझे पूरा कंफर्मेशन चाहिए तब जाके लेंगे, इसके बावजूद फेल। अब इसके ऊपर भी एक बंदा है, वो क्या सोच रहा है कि नहीं, एक बार हो सकता है मार्केट जो है वो स्विंग के पास लिक्विडिटी लेके जाए और उसके बाद अगर ब्रेक करे तब मैं लूंगा, क्योंकि तब मैं रियल सेलर मानूंगा। तो उसको जो एंट्री मिलेगा वो एंट्री मिलेगा प्रॉपर तरीके से बोल सकते हो यहां पे, और फिर वो स्टॉप लॉस बोलेगा कि मैं स्विंग हाई पे रखूंगा, ठीक है, या ओवरऑल बड़ा रखूंगा। तो उसका जो रिस्क रिवॉर्ड आप देखोगे वो रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है 1:1.5। और अगर मान लो ये स्विंग हाई पे रखेगा कि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के आसपास इसका रिस्क रिवॉर्ड जाता है। बट इसका कंफर्मेशन कितना हो गया, इसका कंफर्मेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया, काफी ज्यादा हाई हो गया। एक्यूरेसी कितना हो गया इसका, लगभग 70-75% का एक्यूरेसी में चला गया। पर एट द सेम टाइम इसको थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्स होने के बाद ट्रेड ले रहा है। तो आप समझ लो, अगर आपको ट्रेडिंग में जो भी मेथड पकड़ना है, विन रेट का पकड़ना है या एक्यूरेसी का पकड़ना है, इसी तरीके से होता है कि देखिए, सबसे पहला क्या होता है कि विन रेट, एक्यूरेसी, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड। अब कुछ कुछ चीज जो होता है, विन रेट कैसे बढ़ता है, पहला कंफर्मेशन, कंफर्मेशन, ठीक है, ट्रेंड के साइड में, ट्रेंड के साइड। इसके बाद अगर बात करो तो मान लो बिग टाइम फ्रेम कैंडल, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट कैंडल्स। तो ये चीज क्या आ गया, ये सारा पॉइंट से क्या बढ़ता है, विन रेट बढ़ता है। कि अगर आप कंफर्मेशन ऐड कर रहे हो, ट्रेंड के साइड में ट्रेड ले रहे हो, बिग टाइम फ्रेम पे पिक्चर देख रहे हो कि अगर शॉर्टर 1 आवर में मार्केट नेगेटिव है, 5 मिनट में भी नेगेटिव साइड का ही ट्रेड ले रहे हो तो, और कैंडल्स 5 मिनट 10 मिनट का चूज कर रहे हो, तो ये सारा चीज क्या बढ़ाता है, विन रेट बढ़ाता है। रिस्क रिवॉर्ड क्या बढ़ा सकता है, स्मॉल टाइम फ्रेम, दूसरा ब्लाइंड ट्रेड्स, तीसरा 1 मिनट कैंडल विदाउट कंफर्मेशन, ठीक है, और चौथा रिवर्सल्स, मान लो रिवर्सल्स। अब ट्रेंड के साइड अगर कोई बंदा ट्रेड ले रहा है, मतलब मार्केट यहां तक आ गया है, तब अब यहां पे ऑलरेडी इतना मूव आ चुका है तो चांसेस कम हो जाता है, प्लस स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, तो इसके कारण उसका रिवर्सल्स जैसा रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनेगा। बट यही बंदा अगर रिवर्सल्स वाला ट्रेड लेगा, मान लो ये वाला ट्रेड लेगा, तो ये टॉप पकड़ सकता है। तो ये सारा चीज, तो अब इसमें से आपको 2-3 चीजों का मिक्सचर करके एक बेस्ट तरीका बनाना है कि आपको क्या चाहिए। मैं क्या करता हूं, मैं बताता हूं। मैं इन दोनों से कुछ कुछ चीजें उठाता हूं। मैं इससे उठा लिया ट्रेंड के साइड, मान लो उठा लिया इससे ट्रेंड के साइड कि मुझे ट्रेंड के साइड ही ट्रेड लेना है, बट एट द सेम टाइम मैं स्मॉल कैंडल उठा लिया, विदाउट कंफर्मेशन उठा लिया, 1 मिनट कैंडल उठा लिया। इसका खिचड़ी देखना कितना बढ़िया रेयर कॉम्बिनेशन बना।
कि यहाँ से मेरा जो माय रेसिपी, अगर मैं बताऊं आपको कि अगर इन दोनों को मिक्स करके मैं अपना रेसिपी निकाला, माय रेसिपी, तो वो क्या है, मैंने यहां से उठाया ट्रेंड, यहां से उठाया 1 मिनट कैंडल, ठीक है, 1 मिनट कैंडल, यहां से उठाया बिग टाइम फ्रेम का एनालिसिस, यहां से उठाया मैंने विदाउट, सॉरी क्या बोलते हैं, विदाउट कंफर्मेशन या ब्लाइंड ट्रेड्स, ठीक है, ब्लाइंड ट्रेड्स, यहां से उठाया मैंने, मतलब ये दो चीजों, और इसको निकाला तो मुझे एक एक्सट्रीम लेवल बोल सकते हो कि रेयर कॉम्बिनेशन मिल गया, जिससे कि मेरा एक्यूरेसी भी 30-40% तक पहुंच गया और मेरा विन रेट भी 1:5 एटलीस्ट हो गया, ठीक है, एटलीस्ट। ये कॉम्बिनेशन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अब अगर मान लो किसी दिन मुझे ऐसा फील हो कि मुझे एक्यूरेसी बढ़ाना है, तब मैं क्या क्या छोड़ दूंगा, मैं मान लो यहां से कंफर्मेशन इसमें ऐड कर दूंगा। अब जितना ज्यादा मैं कंफर्मेशन ऐड करना चाहूंगा उतना मेरा एक्यूरेसी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा मेरा एक्यूरेसी मैं कंफर्मेशन के थ्रू बढ़ाऊंगा उतना मेरा रिस्क रिवॉर्ड कम होगा। तो डिपेंड करता है दोस्त किस तरीके से तुम मार्केट को ऑपरेट करते हो, ठीक है। मजा आ गया होगा ये सुन के आपको।